मैथ्स में मार्क्स कमाने का रीज़न सिलेबस नहीं होता और ना ही इंटेलिजेंस। मोस्ट केसेस में रीज़न होता है सिली मिस्टेक्स। मैं पूरे साल मैथ्स पढ़ रही थी लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स कट रहे थे। बट बोर्ड्स में 98 आए बिकॉज मैंने ज़्यादा पढ़ना नहीं, गलत तरीके से पढ़ना बंद किया। अगर आपका भी मैथ्स का एग्जाम फर्स्ट है, so watch this video till the end because in this video I'm gonna share 5 strategies that helped me score 98 in my boards exams. मैथ्स का मतलब थ्योरी रटना नहीं होता, ये सब तो हम जानते हैं, बट इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैसे होगा? आई मीन लेट मी एक्सप्लेन। इट्स अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग। अब बुक तुम बोलोगे कि आर डी शर्मा लें यहाँ पे, तो इतना तो तुम्हें भी पता होगा कि अभी तो कोई और बुक लेने का मतलब बनता नहीं है। अब कई लोग होते हैं जिन्होंने पहले से 4-5 बुक्स ले रखी होती है और फाइनल एग्जाम में ये बुक भी कर रहे हैं, ये बुक भी कर रहे हैं। भाई इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई एम एक्सप्लेनिंग। हाँ ठीक है, तुम कहोगे कि कॉम्पिटेंसी एग्जाम कहाँ से आएगा, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो हमने पहले दे रखे हैं ये कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स। हमारे टाइम पे ये नवा चौंचला शुरू हुआ था। PYQs में भी सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम, एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते थे, लेकिन हमारे टाइम पे अलग से क्वेश्चंस आए थे। सो वी वर ऑल्सो एट दिस प्लेस, बट यू नो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लेट मी एक्सप्लेन। तुम्हारा कंसेप्ट अब तक क्लियर हो गया होगा, आई एम डैम श्योर। अगर नहीं हुआ तो भी, अब तो ये बहुत सारे मैराथन्स चल रहे हैं, इनमें तुम अब at this present time बस मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एंड इफ यू आर अटेंडिंग एनी ऑफ दीज मैराथन्स तो उसमें वो तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल टेल यू दैट बस ये कर लेना, उसके बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एंड इज इट ट्रू और नॉट? वेल, मोस्ट ऑफ द केसेस में येस इट्स ट्रू कि अगर तुमने वो क्वेश्चंस भी कर लिए तो तुम आराम से पास हो जाओगे। क्वेश्चन व्हिच यू माइट हैव इज व्हिच टीचर टू फॉलो। आई मीन कौन से टीचर्स ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, कौन से जो मैंने पढ़ा था वो सब। सो मैंने पढ़ा था लाइक आई टुक नेक्स्ट टॉपर्स बैच। तो मैंने शोभित भैया से पूरे साल पढ़ा था, बट ड्यूरिंग द लास्ट 10 days मैंने ऋतिक सर के मैराथन्स फॉलो किए थे, जस्ट बिकॉज मेरे को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस चाहिए थे। बिकॉज शोभित भैया मैराथन्स में वही क्वेश्चंस करवा रहे थे काइंड ऑफ जो कि उन्होंने बैच में करवाए थे। दैट्स वाई आई चोज दैट। बट इट्स entirely upon you, जिसे तुम्हें पढ़ना है, जिसे तुम्हें समझना है। इफ यू वांट टू स्कोर हाई, इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 90+, तो तुम्हें एक और चीज़ करनी है, विच इज़ sample papers. Yes, sample papers. Like sample papers are ultimate. How do I explain this? They are ultimate boon because the number of sample papers you will do, the number of silly mistakes you will reduce. मेरे अपने टाइम पे मेरे लाइक लिटरली 10th में क्लास टेस्ट में 1 out of 12 मार्क्स भी आए हैं। प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरली में हमारे टाइम पे 3 प्री बोर्ड्स हुए थे एंड आई यूज टू स्कोर जस्ट 60s out of 80, राइट? तो इट्स लाइक कि मैं पढ़ रही थी, ऐसा नहीं था मैं पढ़ नहीं रही थी, बट आई नो मैथ्स में स्कोर करना डिफिकल्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड ऑल दैट स्टफ। बट मैंने नवंबर से ही सैम्पल पेपर्स लगाने शुरू कर दिए थे, और अगर तुमने अभी तक सैम्पल पेपर्स लगाए नहीं है ना, तब भी इट्स ओके, द डैमेज इज रिवर्सिबल। अभी 7 days बाकी है। 7 days में हर दिन नहीं तो एटलीस्ट 2 days में एक सैम्पल पेपर लगाना मैंडेटरी है। सैम्पल पेपर लगाने से मेरा मतलब क्या है? आई मीन फुल सैम्पल पेपर सॉल्विंग। नॉट लाइक तुम मन में सोच लो अरे यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं बाद में करूँगा, या फिर तुम ऐसी बस कुछ भी अनाप शनाप करके सॉल्व कर रहे हो। वो आज से पहले तक जब तुमने क्वेश्चंस की रिवीजन की थी तब तक चल गया था, बट अब ऐसे नहीं लगाने सैम्पल पेपर्स। अब सैम्पल पेपर कैसे लगाने हैं? एक शीट लेनी है, मतलब नोटबुक लेनी है जहाँ पे भी तुम सॉल्व कर रहे हो, बिल्कुल एकदम थ्योरी, एकदम स्टेप, एकदम जैसे तुम अपने फाइनल पेपर करने वाले हो, बिल्कुल स्टेप वाइज करने हैं। एंड जब तुम चेक करने बैठोगे तो अपने आप को स्टेप मार्किंग करनी है, ना कि हाँ आंसर तो सही आ गया फुल मार्क्स। ऐसे नहीं करना, स्ट्रिक्ट मार्किंग करनी है अपनी, या तो अपनी करनी है अपनी किसी दोस्त से करा, फैमिली मेम्बर से करानी, दोस्त से मत करवाना गाइस। बट तो ऐसे सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं बिकॉज देन इट हेल्प्स यू एक्चुअली understand time management and improve silly mistakes. I trust me with this, sample papers drastically reduce silly mistakes drastically, because sample paper से तुम पूछोगे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या नहीं होते? होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सैम्पल पेपर से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नो मैटर विच सैम्पल पेपर यू हैव, टुगेदर विद है, PW है, एडुकाट है, कोई भी सैम्पल पेपर है, सबसे क्वेश्चंस कोई ना कोई रिपीट हो ही जाते हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली लाइक बेसिकली यू नो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, PYQs, सबका मिक्स बनाकर ही वो सैम्पल पेपर्स बनते हैं, राइट? तो कोई भी सैम्पल पेपर ले लो, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट यू हैव टू सॉल्व मिनिमम 5 सैम्पल पेपर्स बिफोर योर मैथ्स एग्जाम। इससे तुम्हारी प्रेजेंटेशन, और सॉल्व से मेरा मतलब है बिल्कुल वैसे जैसे यू आर गोइंग टू गिव योर फाइनल एग्जाम, टाइम्ड। अब कुछ लोग बोलेंगे कि टाइम लिमिट्स के अंदर करना है नहीं करना, तो जब तुम अगर तो तुमने अब तक बिल्कुल सैम्पल पेपर्स नहीं लगाए हैं तो पहले तो बिना टाइम लिमिट्स के ही करना, बिकॉज स्टार्टिंग में तुम वैसे ही नर्वस हो गए तो और नर्वस हो जाओगे,
बट पहले लाइक अगर तुमने अब तक लगा लिया तो तुम्हें तो पता होगा कि कैसे करना है। स्टार्टिंग अगर तुमने अब तक भी बिना टाइम लिमिट्स के किए हैं तो अब टाइम लिमिट्स पे करना। बट अगर तुम पहली बार ही अब सैम्पल पेपर लगाना चालू कर रहे हो तो तुम्हें अभी पहले तो बिना टाइम लिमिट्स के करने हैं। फर्स्ट 2 to 3 सैम्पल पेपर्स तुम बिना टाइम लिमिट्स के करोगे, ताकि तुम एटलीस्ट क्वेश्चंस जान जाओ कैसे होंगे, मार्किंग जान जाओ कैसे होगी, और जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें कितने स्टेप्स लिखने हैं, उसमें कितनी लेंथ लिखनी है, वो सब तुम जान जाओ। फिर उसके बाद जब तुम ग्रूव में आ जाओगे देन यू आर गोना डू द टाइम्ड सैम्पल पेपर्स। उसमें फिर जैसे लाइक पेपर के 2 दिन बचे हैं, सपोज करो पेपर में 2 दिन बचे हैं, तो तुम लास्ट के डे तो एक तो पहली बात सैम्पल पेपर्स मत करना लास्ट के डे, उसकी स्ट्रेटेजी मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। बट तो जो तुम सेकंड लास्ट डे है उसमें तुम एटलीस्ट 2 सैम्पल पेपर्स तो लगा ही सकते हो। तो वो टाइम्ड सैम्पल पेपर्स लगाना, 3 घंटे का सैम्पल पेपर लगाना। और मतलब तुम बाहर कहीं से स्ट्रेटेजी वीडियोस देखोगे तो वो तो यही बताते हैं कि 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का लगाना, जैसे बोर्ड का एग्जाम होगा। बट फॉर मी आई वॉज अ नाइट आउल मैं उठती ही लेट सी, 2 बजे सोकर उठती थी। तो वो टाइम जहाँ मर्जी लगाओ, बट लाइक एग्जैक्टली लगा लेना सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर से बहुत हेल्प होती है। आई एम सेइंग दिस, आई हैव फेल्ट इट। 12 मैंने इतने सैम्पल पेपर किसी सब्जेक्ट में नहीं लगाए जितने मैंने मैथ्स में लगाए हैं, ठीक है। और मेरे फिर उतने ही मार्क्स सब में, सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे मैथ्स में ही आए हैं। सो यू नो इट, ओके। नाउ ऑन द नेक्स्ट डे, ऑन द लास्ट डे तुम्हें क्या करना है। लास्ट डे देखो, पता है क्या, मैं तो अपना बताऊँ मेरा, अगर तुमने ये वाला वीडियो देखा होगा जिसमें आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट बोर्ड एग्जाम एक्सपीरियंस। फर्स्ट डे तो भाई मतलब जो लास्ट डे होता है लाइक जिसके अगले दिन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, उस दिन तो तुम भाई बहुत ही ज़्यादा, चाहे तुम्हारी तैयारी हुई हुई है, चाहे तुम्हारी तैयारी तारी चाहे तुम्हारी तैयारी नहीं हुई हुई है, ओके। यू विल बी नर्वस, यू विल बी वेरी स्ट्रेस्ड, वेरी तुम्हें रात को नींद भी नहीं आने वाली। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, क्योंकि अब 12th बोर्ड एग्जाम्स का तो मेरे को पता नहीं कैसे होंगे, बट 10th बोर्ड एग्जाम्स में दे आर वेरी फ्रेटनिंग बिकॉज यू आर गिविंग बोर्ड एग्जाम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। बट हाँ, इतना डरने की बात नहीं है, टीचर्स आर वेरी लीनियंट, और जबकि मैथ्स का एग्जाम होता तो टीचर्स थोड़े ज़्यादा ही लीनियंट बन जाते हैं। बट चीटिंग नहीं करनी, हमने तैयारी करके जाना है गाइस। तो लास्ट डे क्या करना है तुमने, जब तुम्हारा अगले दिन एग्जाम है उससे पहले तुम क्या करोगे। आई एम हियर। जब तुम अभी मैराथन्स लगा रहे हो, अभी 7 डेज बाकी है, राइट। तो जब तुम मैराथन्स लगा रहे हो, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो तुम्हारी गलतियां भी होंगी, सिली मिस्टेक्स होंगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि वो सॉल्व कैसे होने हैं। तुम वहाँ पे उन क्वेश्चन पे ब्लैंक होंगे, तो उन क्वेश्चन में तुम्हें करना क्या है। ये नहीं है कि तुम उन क्वेश्चंस को ऐसे डायरेक्टली लाइक स्विच कर दो, नो। उन क्वेश्चंस को मार्क करके रखना है, उन क्वेश्चंस को देखना है कि तुम्हारी गलती हुई कहाँ पे थी, कौन सी सिली मिस्टेक थी। सिली मिस्टेक्स जनरली 3 टाइप्स की होती हैं, कि मतलब या तो तुमने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, या तुम्हारी कैलकुलेशन एरर हुई है, या फिर तुमने यूनिट नहीं लिखी, या एंड में लाइक फाइनल आंसर लिखते वक्त गलत फाइनल आंसर लिख लिया। तो तुम्हें देखना है तुम कौन से तरीके की सिली मिस्टेक कर रहे हो। मैंने लिटरली सैम्पल पेपर्स के लिए पूरा रजिस्टर लगा रखा था, उसमें मैं गलतियां भी ना, जैसे अगर एक गलती हुई है, सपोज करो मैं क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब एक तो पहली बात, अगर मेरी कोई गलती होती थी तो मैं इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग करती थी खुद की कि मैं वो पूरा क्वेश्चन गलत कर देती थी। स्टेप मार्किंग नॉर्मली तो मैं दे देती थी, बट गलत क्वेश्चन में नहीं देती थी। तो फिर मैं पूरे क्वेश्चन पे कांटा मारूंगी और वहाँ पे लाइक एक सर्कल से बना के लिख लूंगी कि एक्चुअली में गलती क्या हुई थी मेरी। और अगर कोई क्वेश्चन सपोज करो मेरे को आता ही नहीं है, मैं सैम्पल पेपर कर रही हूँ, या फिर मैंने लाइक मैराथन अटेंड किया, सपोज करो जैसे तुम मैराथन अटेंड करो, तो मैराथन अटेंड करने का भी वे ऐसा नहीं होता कि तुम बैठ के देख ही रहो। तुमने अब तक एक बार सिलेबस पढ़ लिया होगा, एटलीस्ट एक बार ही पढ़ लिया होगा। तो जब तुम अब दोबारा पढ़ रहे हो तो तुम्हें ऑलरेडी वो क्वेश्चन करना आना चाहिए, और तुम खुद से कर रहे हो। अगर तुम्हें नहीं आ रहा, या फिर अगर तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है, तो तुम उस क्वेश्चन पे भी मार्क लगा लोगे। एंड एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करो जिसमें तुम अपने वो क्वेश्चंस लिख रहे हो जो तुम्हें नहीं आए, और उनके कंसेप्ट दोबारा देख रहे हो। सपोज करो जैसे एक क्वेश्चन होता था कि लाइक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में होता था कि दैट वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप एट दिस रेट, एंड फाइंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल अप द पॉन्ड और टब और पूल। ऐसे क्वेश्चंस हुआ करते थे, मतलब वो तो कट हो गए थे, बट स्टिल उससे लाइक प्रीवियस एग्जाम में आया था और मेरे को वो नहीं आ रहा था। तो जबकि हमारे टाइम पे वो, अब वो सिलेबस में से कट है वो क्वेश्चन, बट सपोज करो तुम्हारा वो आंसर है, तो वो क्वेश्चन और तुम्हें नहीं आता वो क्वेश्चन, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड में वो क्वेश्चन शायद आ सकता है। तो तुम फिर उसको क्वेश्चन को कंसेप्ट, स्पेशली उसका कंसेप्ट देखोगे, या तो यूट्यूब से जिसमें जिस भी टीचर ने वो सब्जेक्ट वो वाला कंसेप्ट से क्वेश्चन करा रखे हैं वो देखोगे। आगे स्किप करके देख लेना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इट्स गोना हेल्प यू अलॉट। तो तुम वैसे करोगे। तो तुम उस नोटबुक में अब मिस्टेक्स लिखोगे, जो तुम्हारी गलतियां हुई थी, जैसे लाइक मैंने तो लिटरली अपनी डायरी मेंटेन कर रखी थी। वेट, लेट मी शो यू दैट डायरी। दिस वॉज द डायरी दैट आई हैड मेंटेन्ड। डोंट जज इट बाय द कवर, ट्रस्ट मी, डोंट जज इट बाय द कवर। ये मेरे को मेरी किसी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी, एंड आई वाज लाइक, बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट की थी, आई वाज लाइक व्हाई नॉट। सो दिस, सी दिस, इफ यू कैन सी दिस, मिस्टेक्स नोटबुक। इसमें मैंने क्या किया था, मैंने लिटरली, यू वॉन्ट बिलीव इट,
इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स लिख रखी हैं, जैसे टेबल में गलतियाँ हो जाती है ना, 4 7 जा 3 9 जा, मैंने वो मिस्टेक्स तक लिख रखी हैं बिकॉज मेरे को था कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले इसको देखूँ और मेरे को ये एक बार मैं रिफ्रेश कर लूँ, अगर मेरे को टेबल्स नहीं भी आते तो मैं रिफ्रेश कर लूँ कि ठीक है, यू नो लाइक ऐसे करना है, ऐसे करना है। दिस इज हाउ आई यूज टू डू इट। और इसके अलावा मैंने इसमें कंसेप्ट भी लिख रखे हैं, इफ़ यू कैन सी दिस, ये इसमें एक एपी का मैंने कंसेप्ट लिख रखा है दैट अगर हमें कुछ टर्म्स एज्यूम करनी होती हैं तो हम ए माइनस डी ए प्लस डी क्यों ही करते हैं, बिकॉज मेरे को ना बहुत क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि जैसे बुक में तो ये दिखाया जाता है कि ऐसे ही एज्यूम करनी है। मेरे मन में ये क्वेश्चन आया था कि क्यों ऐसी करनी है। मैंने नॉर्मली ए प्लस डी ए प्लस 2D एज्यूम की थी, तो मेरा आंसर नहीं आ रहा था, तो मैंने वो गूगल किया था, मैंने वो सर्च किया था, मैंने वीडियोस देखे थे कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो मैंने उसका रीजन तक लिख रखा है, दो इट वाज ऑफ नो यूज। मैंने वो, तुम या तो कंसेप्ट के रट्टे मार सकते हो या फिर कंसेप्ट के पीछे का लॉजिक भी समझ सकते हो, इट्स गोना बी बेनिफिशियल यू नो। फिर उसके बाद मैंने इसमें जैसे अल्टीमेट रिवीजन, जो मैराथन्स होते हैं ना, मैंने वो मैराथन्स अटेंड किए थे, तो उन मैराथन्स में से ये नहीं कि मैंने सारे क्वेश्चंस या फिर सब कुछ इसमें लिख रखे, नो, मैंने मेन फॉर्मूलाज, मेन थिंग्स वो लिख रखी हैं, जो चीज़ें मेरे को नहीं पता थी या जो चीज़ें मैं भूल गई थी पढ़कर वो लिख रखी हैं, एंड जो क्वेश्चन मेरे लिए न्यू थे, मतलब न्यू, क्योंकि इस टाइम तक देखो पता है, अगर तो तुम लाइक थोड़े से सही लेवल के रहे हो, कंसिस्टेंट रहे हो पूरे साल में, तो तुमने अब तक क्वेश्चंस अच्छे खासे अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो अगर अब तुम कोई क्वेश्चन देख रहे हो और तुम्हें अभी भी वो न्यू लग रहा है ना, तो दैट मीन्स कि वो क्वेश्चन में कुछ तो बात है। तो फिर मैंने वो क्वेश्चंस भी लिख रखे थे कि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, बट ये वाला क्वेश्चन मैंने अब तक नहीं देखा था, तो मैंने वो लिख रखा था इसमें। और ये मैंने सारे चैप्टर्स की बनाई थी, सारे चैप्टर्स की मैंने लिटरली एक एक दो पेज में उसके पूरे नोट्स कंप्राइज कर रखे थे उसकी, और लाइक लॉजिक, क्योंकि कई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अजीब सा अटपटा सा लॉजिक लगता है, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड में स्पेशली, कि मतलब बहुत अटपटा से तरीके से सॉल्व होता है, तो उनको मैंने अपनी भाषा में लिख रखा था, उनको मैंने कुछ चामचों के लिख रखा था। एंड डोंट टेल मी कि मैं तुम्हें ये नोट सेंड कर दूँ, बिकॉज ये समझ आने वाले नहीं है, मैंने इतनी लाइक उसमें लिख रखा है, सी दिस, इफ यू, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, बट इसमें मैंने वो वाला जो क्वेश्चन नहीं होता कि ₹2 for 3 चॉकलेट्स, मैंने वो तक क्वेश्चन लिख रखा है गाइस, लाइक बट दिस वॉज गुड, दिस हेल्प मी अ लॉट। थोड़ी थ्योरम्स के मैंने, जैसे अब थ्योरम है, तुम पूरी थ्योरम तो इसमें लिख नहीं सकते, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, लाइक बीपीटी हुआ करती थी, और वो सर्कल वाले चैप्टर्स की 2 थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, तो तुम पूरी थ्योरम्स तो लिख नहीं सकते हो, तो उन थ्योरम्स को कैसे सॉल्व करना है उसके बेसिक 3 स्टेप्स तुम लिख सकते हो। जैसे बीपीटी के लिए क्या करना होता था, तुम्हें कंस्ट्रक्शंस में 2 ट्रायंगल्स बनाने होते थे, उनको सिमिलैरिटी से प्रूव करना होता था, वो सब करना होता था ना, तो तुम वो इसमें लिख सकते हो, राइट। तो तुम इसमें वो 3 बेसिक चीजें जो तुम्हें एक थ्योरम को प्रूव करने के लिए करनी है वो लिख सकते हो। ऐसे करके तुम ये पूरी नोटबुक बना लोगे, एंड देन तुम्हें क्या करना है, देन तुम्हें एक पहले, पेपर के एक दिन पहले, जब तुमने, हमारे टाइम पे 10 छुट्टियां थी मैथ्स के एग्जाम में, तो मैंने पूरी 10 की 10 छुट्टियां में बहुत पढ़ा था, बिकॉज मेरे पूरे मैथ्स में ढंग से नंबर नहीं आए थे, तो मेरे को था कि मैथ्स में, बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने इतना सीरियसली नहीं पढ़ा था जितना मैंने मैथ्स में पढ़ा था, पूरे साल मेरे मैथ्स में नंबर्स नहीं आए थे, तो मेरे को था मैथ्स में तो मेरे को लाइक 60s तो नहीं चाहिए कभी भी, तो इसलिए मैंने बहुत मेहनत की थी मैथ्स में, एंड फिर इसलिए मैंने पूरे 9 दिन पढ़ा था, और लास्ट के दिन में, और इवन जब सुबह मैं पेपर देने जा रही थी उस टाइम पे भी मैंने ये पूरी डायरी रिवाइज की थी कहाँ तक मैंने लिख रखा है इसमें, यहाँ तक, जैसे सी, इतना मैंने इसमें, बस मिस्टेक्स नोटबुक है ये मेरी, मिस्टेक्स नोटबुक, लॉजिक नोटबुक, फॉर्मूला बुक, सब कुछ इसमें ही है। तो मैंने, भाई तो क्यूट है ना ये तो मैंने इसको पूरा रिवाइज किया था, मैंने इसमें सारे फॉर्मूलाज देखे थे, मैंने अपनी गलतियां देखी थी, जो कि मेरी गलतियां, तुम्हें अब इसमें अपनी प्री बोर्ड्स में जो गलतियां हुई थी वो भी लिखनी है, अपनी हाफ ईयरली में जो तुमसे प्रोबेबिलिटी में बहुत गलतियां हो जाती थी, प्रोबेबिलिटी के 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो वो लिखना है कि क्या गलती हुई क्या थी, ठीक है, यू हैव टू मेक इट वेरी लाइक डिटेल्ड। नाउ फाइनल थिंग, लास्ट 7 डेज बाकी हैं, जब तक ये वीडियो पोस्ट होगा शायद उससे भी कम डेज बाकी हो, सो जस्ट नो दिस वन थिंग, दैट दीज लास्ट 7 days आर नॉट फॉर पैनिकिंग। तुमने पूरा साल पढ़ा है, तुमने पूरा साल नहीं पढ़ा है, इट विल ऑल बी फाइन, टीचर्स फेल तो नहीं करते हैं बच्चों को, मार्किंग लीनियंट होती है, तुमने अगर बस तुम बेसिक पढ़ जाना, अगर तुमने पूरा साल भी नहीं पढ़ा है ना, तुम अगर 20 नंबर का पेपर करके आओगे तो तुम्हें 3 नंबर टीचर अपनी तरफ से देके पास कर सकता है, बट अगर तुमने अच्छा खासा पढ़ लिया और तुम्हें 90s अबव चाहिए, अगर तुम्हें 98 मार्क्स चाहिए जिसके लिए तुमने ये वीडियो पे क्लिक किया है, तो अभी ट्रस्ट मी, आई नो तुमने मेहनत करी है, तब भी तुम इतना सोच सकते हो ना, जो इंसान टेंशन भी ना उसी इंसान को होती है जिसने बहुत पढ़ाई की होती है, उसी इंसान को टेंशन होती है कि हाँ भाई मेरे को मार्क्स चाहिए, जिसने बहुत मेहनत की होती है, जिसने पूरा साल
ना बस इसी चीज़ में बिताया होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, माना तुमने 1 साल 1 महीना पढ़ाई नहीं की होगी, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तुमने बट अब तुम्हें अकल आ गई है। आई होप सो आई रियली होप सो तुम्हें अब अकल आ गई है। तो लास्ट के 7 डेज़ में तुम्हें पैनिक नहीं करना, बस तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें मैराथन्स अटेंड करने हैं। मैराथन्स ऋतिक सर के भी हो रहे होंगे, उषांक सर के भी हो रहे होंगे, शोभित भैया के भी हो रहे होंगे, तो तुम्हें वो अटेंड करने हैं और जो तुमने पूरे साल पढ़ा है उसको रीइंफोर्स करना है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो लाइक जो तुम, क्योंकि पता क्या, तुमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, बहुत सारी पढ़ाई करी होगी, बट भूल जाते हैं, तो वो तुम बस रिवाइज करना है, ना कि तुम्हें हड़बड़ा जाना है कि अगर सपोज करो तुमने कोई क्वेश्चन देखा और तुम्हें वो नहीं आता और तुम ऐसे हो गए, नहीं भाई मेरे को तो आता नहीं, पता नहीं मैं क्या करूंगा ये वो। नो, नो, दैट्स नॉट व्हाट यू विल डू, गॉट इट, दैट्स नॉट व्हाट यू विल डू, ओके। नहीं आता तो तुम उसको सीखोगे। मतलब मैं ना अपना पर्सनली एक सबसे बड़ा माइंडसेट जो मेरे अंदर था वो यही था दैट आई यूज्ड, मेरे फ्रेंड्स वर लाइक कि मेरे को टेस्ट नहीं देना क्योंकि मेरे को ये टेस्ट आता नहीं है, मेरे को ये क्वेश्चन, यार मेरे से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मेरे को कुछ नहीं आता क्या, मेरे फ्रेंड्स ऐसे सोचते थे। बट मेरा माइंडसेट हुआ करता था कि अगर मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है या अगर मेरे में कोई गलती हो रही है मेरे से, तो मैं उस गलती को नोट करती थी और मैं ये सोच के चलती थी कि अच्छी बात है ये गलती अभी होगी बिकॉज फिर मैं पेपर में ये गलती नहीं करूंगी। दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू हैव दिस माइंडसेट इन यू कि गलती होना बुरी बात नहीं है। अच्छी बात है कि तुम्हें अभी वो पता लग गया, अभी वो क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन पेपर में आ जाता तो तुमने अभी वो क्वेश्चन सीख लिया, वो क्वेश्चन कैसे करना है, उस क्वेश्चन का तुमने मेथड देख लिया और अब तुम वो क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे पेपर में। दैट्स व्हाट यू नीड टू थिंक, ओके। थिंक पॉजिटिव एंड एवरीथिंग विल गो along the plan, okay। Now the last thing, exam hall strategy. What did you actually do? What did I actually do in exam hall? एंड हाउ डिड आई सॉल्व माई पेपर, एवरीथिंग लाइक दैट। तो देखो, इतने तुम जितना मैंने सैम्पल पेपर्स के पॉइंट पर फोर्स किया है, जितना मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग के पॉइंट पर फोर्स किया है और मिस्टेक्स नोटबुक और वो सब, तो एक बात तो क्लियर है, तुम अगर इतने क्वेश्चंस कर लोगे तुम्हारी टाइमिंग पे बिल्कुल यू नो नहीं होने वाला कि तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। आई यूज टू हैव दिस फ्रेंड जिसका पेपर मैथ्स का हमेशा छूट जाता था, उसकी लाइक बहुत ज़्यादा वो था, बट उसने भी बहुत सारे सैम्पल पेपर्स किए, उसने भी बहुत सारा वो किया, उसका बोर्ड का मैथ्स का एग्जाम नहीं छूटा था, जबकि हमारे टाइम पे मैथ्स का एग्जाम इतना लेंथी आया था बट स्टिल नहीं छूटा था, भले ही एंड टाइम पे कंप्लीट हुआ हो। तो अगर तुम इतने सैम्पल पेपर्स कर रहे हो तो तुम्हारी टाइमिंग की तो दिक्कत आने नहीं वाली है। टाइम सैम्पल पेपर जरूर से करना वरना, बट ओके। सो अब बात होती है कि लाइक फिर पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। सो पेपर प्रेजेंटेशन का सिंपल सा फंडा है, तुम ऐसे मतलब ये तो मेरे को पता नहीं किसी टीचर ने बताया था, मतलब कोई स्ट्रेटजी वीडियो ही देखा था शायद मैंने, कि तुम पेपर को ऐसे प्रेजेंट करो जैसे टीचर को कुछ नहीं पता, टीचर को कुछ नहीं आता, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट करो पेपर को। मतलब पेपर में सारे फॉर्मूलाज लिखो, तो तुम जो भी यूज़ कर रहे हो ना, तुम सोचो यार मैं तो ये यूज़ कर लिया क्योंकि मेरे को तो आता था बट टीचर को नहीं आता, तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा कि मैंने ये ऐसे ऐसे यूज़ किया क्योंकि टीचर को नहीं आता। टीचर को आपको सब बताना है कि आपने क्या किया, क्यों किया, वो सब। तो अगर तुम बिल्कुल डिटेल्ड में स्टेप्स लिखोगे और ऐसे टीचर को बच्चों की तरह समझाओगे कि ये मैंने इसलिए किया ऐसा, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो तुम्हारे मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता। दैट्स फॉर श्योर, कोई भी तुम्हारे मार्क्स नहीं काट सकता। एंड पेपर रीडिंग, और सबसे मेन बच्चों का सवाल ये होता है कि कौन सा सेक्शन पहले करना है ना। होता है ना कि यार लाइक कौन सा पहले करें, एमसीक्यूज पहले करें या फिर क्या बोलते हैं डी सेक्शन, जो कि मतलब जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो पहले करना है। सी, इसका भी ब्रह्मास्त्र है सैम्पल पेपर, बिकॉज तुम सैम्पल पेपर करके एक सैम्पल पेपर को तुम ए सेक्शन से स्टार्ट करो, एक को तुम डी से स्टार्ट करो, एक को तुम ई से स्टार्ट करो, तो तुम्हें धीरे धीरे पता लग जाएगा कि तुम्हारे कौन से सेक्शंस में फास्ट स्पीड है, कौन से सेक्शन में तुम्हें ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन सा सेक्शन तुम्हें ऐसा हो सकता है कि पेपर में तुम्हारा छूट सकता है अगर तुम ए से स्टार्ट करोगे, ये कुछ भी, तो तुम्हें सब एनालाइज करना है, ओके। ये नहीं है कि तुम बस बुद्धों की तरह सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो तुम ये एनालाइज कर कर फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर मी मेरी स्पीड और कैलकुलेशन डिसेंट हो चुकी थी टिल द एंड ऑफ द एग्जाम्स, सो मैंने क्या बोलते हैं स्टार्टिंग से सीरियल वाइज पेपर किया था। हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता कि सीरियल वाइज करना चाहिए तभी टीचर्स का अच्छा होता है, बस ये जरूर होता है कि तुम कोई भी सेक्शन से स्टार्ट करो, उस सेक्शन के पर्टिकुलर के क्वेश्चन सीरियल वाइज करो। मतलब अगर तुमने सेक्शन डी से स्टार्ट किया है कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें फिर क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 35 सब सीरियल वाइज करना है, ना कि तुम पहले क्वेश्चन 35 कर रहे हो फिर 33 कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। और अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो तुम उसकी पहले स्पेस छोड़ दो फिर अगला कंटिन्यू करो, ताकि तुम्हारा वो सीरियल ऑर्डर खत्म ना हो और फिर तुम उसी स्पेस में दोबारा वो क्वेश्चन जब तुम्हें दिमाग चले वो सॉल्व कर सकते हो। एंड रफ वर्क भी मतलब इतना तो पता होगा लास्ट शीट के लास्ट में करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पता है क्या, तुम मार्जिन लाइन्स होती हैं बोर्ड की एग्जाम शीट में, बट अगर तुम वहाँ पे करते हो ना फिर वो होच पोच सी हो जाती है, वो इतना एलिगेंट नहीं लगता, तो इसलिए लास्ट पेज पे करना फेवरेबल होता है। और पेंसिल से करना तो मैंने तो पेंसिल पे किया था, क्योंकि मेरे को अपनी लाइक मेरी कैलकुलेशन बहुत वास्ट हो चुकी थी, मैं घर पे सैम्पल पेपर कर रही थी, तो मेरा वो 3 घंटे का सैम्पल पेपर 1.5 घंटे में खत्म हो रहा था, तो मेरे को तो था मैं तो पेंसिल से पीछे करके आराम से बिल्कुल कर सकती हूँ। बट अगर तुम्हें लगता है तो तुम पेन से ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है ऐसी कुछ। सो
With this, we come to the end of our math strategy video. If you like it, tell me कौन सी strategy video, कौन से तुम्हें tips and advices मुझसे और चाहिए. Tell me below down in the comments. And don't forget to like, share and subscribe to Chaotic Bhavya, because here we have chaotic story times all day. Bye bye.